पिछले एपिसोड में वाइस प्रेसिडेंट ने तांगसन की एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए उस पर अपना प्रेशर डाला था, जिससे तांगसन के 8 स्पाइडर लेग्स अपने आप उसकी बैक से बाहर आ जाते हैं। बोर्ड मेंबर्स तांगसन के पास सोल बोन देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर वाइस प्रेसिडेंट को धन्यवाद देता है और कहता है कि जब से तांगसन को ये अटैच सोल बोन मिली है, यह इसकी बॉडी से पूरी तरह से कंबाइन नहीं हो पाई थी, लेकिन आपके प्रेशर की वजह से ये अटैच सोल बोन इसकी बॉडी से पूरी तरह से अटैच हो चुकी है। अब ये अलग नहीं हो सकती हैं। अटैच सोल बोन का सुनकर पूरे बोर्ड मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर बोर्ड मेंबर से इस बात को सीक्रेट रखने का कहता है, क्योंकि अगर किसी और को इस बारे में पता चला तो तांगसन की जान को खतरा हो सकता है। बोर्ड मेंबर्स ग्रैंड मास्टर की बात समझ जाते हैं और वे कसम खाते हैं कि वे इस बारे में किसी और को पता नहीं चलने देंगे। वे तांगसन के टैलेंट से बहुत ज़्यादा शॉक थे। वे कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा जीनियस कभी पैदा भी हो सकता है क्या। डीन फ्रेंडर बोर्ड मेंबर से कहते हैं कि तांगसन ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल है, इसलिए इसका क्रेडिट उन्हें ही मिलना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के प्रेशर की वजह से न सिर्फ तांगसन की सोल बोन उसकी बॉडी से पूरी तरह से अटैच हुई थी, बल्कि उसकी सोल पावर लेवल 34 तक अपग्रेड हो गई थी और उसकी वाइटल एनर्जी की सर्कुलेशन पूरी तरह से ओपन हो चुकी थी और तांगसन के जुआनतियाँ रिकॉर्ड्स भी अपग्रेड हो चुकी थी। जुआनतियाँ रिकॉर्ड्स ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी। डीन कहते हैं कि शेक 7 डेविल्स के सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तियान इम्पीरियल स्कूल उनके टैलेंट को नज़रअंदाज नहीं करेगी। स्कूल का प्रेसिडेंट डीन फेंडर को चिंता ना करने के लिए कहता है और वे शेक एकेडमी के साथ कोऑपरेट करने के लिए एग्री हो गए थे और अगर ज़रूरत पड़ी तो वे शेक एकेडमी की हर तरह से मदद करेंगे। हम बस उम्मीद करते हैं कि ये सभी बच्चे सोल मास्टर्स की दुनिया में अपनी नई पहचान बनाएं और कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुँचे। तियान इम्पीरियल स्कूल इनकी हर तरह से मदद करेगा। डीन फाइंडर प्रेसिडेंट का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। स्कूल के प्रेसिडेंट किमिंग को बाकी की चीज़ें अरेंज करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी बहुत से सैनिकों के साथ पहुँच जाता है। असल में यह आदमी तियान एम्पायर के अंदर एक खास पोजीशन पर है और यह तियान इम्पीरियल स्कूल का डायरेक्ट मैनेजर है। इसके साथ वह बंदर भी था जिसे दाइमुबाई ने पीटा था। तभी उनके पीछे से एक आदमी आता है जो कि एक ग्रैंड सोललैंड मास्टर था। उसके आते ही आसपास के पौधे मुरझा से जाते हैं। असल में वह आदमी दुगुबो यानी पॉइजन मास्टर थे, जिन्हें देखकर ग्रैंड मास्टर वगैरह हैरान रह जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वे पॉइजन मास्टर हैं। तभी तियान इम्पीरियल स्कूल का मैनेजर बोर्ड मेंबर से डीन फेंडर वगैरह के बारे में पूछता है और कहते हैं कि बोर्ड मेंबर्स ने मुझे बिना बताए किसी गेस्ट को कैसे बुला लिया है। बोर्ड मेंबर डीन फेंडर का इंट्रो देते हुए कहते हैं कि ये शेक एकेडमी के डीन फेंडर हैं और ये सभी यहाँ पर तियान इम्पीरियल स्कूल के साथ कोलैबोरेशन के लिए आए हैं। जिसके बाद बोर्ड मेंबर डीन फेंडर को बताते हैं कि ये तियान एम्पायर के प्रिंस हैं और इनका नाम जीव किंग हे है। सॉरी गाइस, गलती हो गई, जीव जिंग नाम है और तियान इम्पीरियल स्कूल इन्हीं के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। तभी वो मैनेजर शेक एकेडमी की बुराई करने लगता है और कहते हैं कि मैंशन जी, आप कैसे बिना जाने पहचाने किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। स्कूल का प्रेसिडेंट मैनेजर को समझाता है और कहता है कि शेक एकेडमी कोई बुरी एकेडमी नहीं है। शेक एकेडमी के अंदर बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। हमारे स्कूल के टीचर किमिंग भी शेक एकेडमी से ही ग्रेजुएट हुए हैं। डीन फ्रेंडर को इनवाइट करना सच में हमारे लिए खुशी की बात है। तभी वो मैनेजर कहता है कि एकेडमी के रूल के मुताबिक टीचर्स को क्वालिफाइड होना चाहिए और उन्हें असेसमेंट को भी पार करना चाहिए। क्या शेक एकेडमी के टीचर्स में इतनी एबिलिटीज़ है कि वे तियान इम्पीरियल स्कूल के साथ कोऑपरेट कर सके। तभी मैनेजर कहता है कि तियान इम्पीरियल स्कूल तियान एम्पायर का पिलर है। यहाँ के स्टूडेंट्स तियान एम्पायर का फ्यूचर है। यहाँ पर ही तियान एम्पायर के टैलेंटेड स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। मैंने अभी सुना कि
शेक एकेडमी ने आज आते ही मेरे नेफ्यू को ह्यूमिलेट किया है, जो कि तियानो एम्पायर का 4th प्रिंस है। टांगसन और बाकी सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी डीन कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि 4th प्रिंस ने आपसे क्या कहा है, ज़रा आप इससे पूछिए कि ये किस वजह से ह्यूमिलेट हुए हैं। तभी मैनेजर कहता है कि मैं टैलेंट्स की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। अगर तुम लोग सच में तियानो एम्पायर स्कूल के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो तो मुझे दिखाओ, क्या तुम सच में इसके लायक हो। डीन कहता है कि ठीक है, लेकिन हम इसे किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तभी मैनेजर कहता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें 5 मिनट तक तुगुबो के सामने टिके रहना है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारे टैलेंट के लिए और आपके कोलैबोरेशन पर कोई आपत्ति नहीं दिखाऊंगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो तियानो एम्पायर स्कूल से दफ़ा हो जाइए। दाइमोबाई को गुस्सा आ जाता है और वह उन पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन पॉइजन मास्टर का पॉइजन दूर से ही दाइमोबाई पर असर कर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। बोर्ड मेंबर दाइमोबाई को अपने पास खींच लेता है और उसकी ट्रीटमेंट करने लगते हैं। प्रेसिडेंट मैनेजर को हद से ज़्यादा ना बढ़ने के लिए कहता है। वह बंदा कहता है कि मेंशन जी, आप ये कभी मत भूलना कि मैं तियानो एम्पायर स्कूल का डायरेक्ट मैनेजर हूँ और मैं यहाँ के पर्सनल डिसीजन को भी ले सकता हूँ और उसमें इंटरफेयर भी कर सकता हूँ। दाइमोबाई को थोड़ी देर में होश आ जाता है। इसके बाद पॉइजन मास्टर दूगोबो अपनी सारी स्पिरिट रिंग्स को बाहर निकाल लेते हैं और उनके पास 9 स्पिरिट रिंग थी। शाओ पॉइजन मास्टर को देखकर छुप जाती है। टांस और बाकी सभी एक ग्रैंड सोललैंड मास्टर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। डीन फाइंडर शेक एकेडमी को ह्यूमिलेट होते हुए नहीं देख पा रहा था। ग्रैंड मास्टर उसे रोकता है और कहता है कि आप ग्रैंड वैनम मास्टर दूगुबो होंगे। दूगुबो अपने एटीट्यूड में कहते हैं कि अगर तुम मुझे जानते हो तो जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ग्रैंड मास्टर जाने के लिए मान जाता है, लेकिन डीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि तियानो एम्पायर एकेडमी ने उन्हें बुलाकर उनकी एकेडमी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है। ग्रैंड मास्टर डीन को समझाता है कि तुम एक ग्रैंड सोललैंड मास्टर का सामना नहीं कर सकते हो। भले ही हम मरने से नहीं डरते हैं और भागने से ज़्यादा दुश्मन का सर काटने में यकीन रखते हैं, लेकिन हमें इन बच्चों की चिंता करनी चाहिए। अगर हमें कुछ हो गया तो इनकी भी जान खतरे में आ जाएगी। ग्रैंड मास्टर बोर्ड मेंबर से कहते हैं कि इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने कितनी अच्छी तरह से हमारा वेलकम किया है और फ्यूचर में हम आपसे एक दिन ज़रूर मिलेंगे। बोर्ड मेंबर्स को गुस्सा आ जाता है और वे दूगुबो से कहते हैं कि हम तीनों आपसे एक साथ बैटल करेंगे। जिसके बाद एक एक करके वे तीनों अपनी अपनी मास्टर सोल बाहर निकालकर बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। तीनों बोर्ड मेंबर्स पॉइजन मास्टर पर अटैक कर देते हैं। मैनेजर हैरान रह जाता है और कहता है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये सब कुछ प्रिंस की वजह से हुआ है और वही मुसीबत की जड़ है। आज जो कुछ भी हुआ है उसकी रिपोर्ट हम मैजेस्टी को ज़रूर देंगे। मैजेस्टी का सुनकर मैनेजर की भी हालत ख़राब हो जाती है। डीन बोर्ड मेंबर्स को शांत करता है और कहता है कि शेक एकेडमी तियानो एम्पायर स्कूल एकेडमी के अंदर कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती है। सीनियर्स, हम आपसे जाने की अनुमति चाहते हैं। इतना कहने के बाद डीन फाइंडर सभी को लेकर वापस से शेक एकेडमी जाने लगते हैं। बोर्ड मेंबर्स डीन फाइंडर को रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हें भी बुरा लग रहा था क्योंकि उन्होंने ही शेक एकेडमी को पर्सनली इनवाइट किया था, लेकिन तियानो एम्पायर एकेडमी ने ही उनके गेस्ट को बेइज्जत करके निकाल दिया। तभी वहाँ पर दूगुबो की पोती दूगुयान आ जाती है। उसे देखकर टांगसन और बाकी सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वह अपने ग्रैंडपा के गले लग जाती है। टांगसन को यहाँ देखकर दूगुयान अपने ग्रैंडपा को टांगसन के बारे में बताती है। टांगसन भी समझ जाता है कि अब उसके लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। तभी कीमिंग बोर्ड मेंबर से कहता है कि सीनियर, अब मैं भी तियानो एम्पायर स्कूल से जा रहा हूँ। बोर्ड मेंबर्स और मैनेजर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। बोर्ड मेंबर कीमिंग को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम इस बारे में योर मैजेस्टी को ज़रूर रिपोर्ट करेंगे ताकि वे इस बारे में सही निर्णय ज़रूर लें। कीमिंग कहता है कि मैं आपकी काइंडनेस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन तियानो एम्पायर एकेडमी ने मेरे टीचर्स का अपमान किया है, तो मैं बेशर्मों की तरह
कैसे इसी जगह पर रुक सकता हूँ जहाँ के लोगों ने मेरे सामने ही मेरे टीचर्स का अपमान किया है। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं यहाँ पर अकेला था, इसलिए मैं आज यहाँ से अकेला ही जा रहा हूँ। जिसके बाद कीमिंग उन सभी को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। बोर्ड मेंबर्स कीमिंग के जाने से बहुत ज़्यादा दुखी थे, जिसके बाद वे मैनेजर को बुरा भला कहने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी है और वहाँ के बच्चे तियान एम्पायर के प्राउड बन सकते थे और ये सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। मैनेजर कहता है कि अब इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। अगर तुम सभी योर मैजेस्टी से इसकी कंप्लेंट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। ना कहने के बाद वह वहाँ से जाने लगता है। दो गुब्बो भी अपनी पोती को हार्ड वर्क करने और अच्छे से स्टडी करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है।